तुम्हें क्या लगता है कि तुम नहीं जीत पाओगे? तुम्हें क्या लगता है कि तुम सच में नहीं जीत पाओगे? बाप रे, बस इतना ही तक थी तुम्हारी जिंदगी? बस यही कमिटमेंट अपने दोस्तों के साथ किया था बस? अरे मेरे भाई, जब हारना ही था तो लड़े क्यों? जब दौड़ना ही था तो कूदे क्यों? जब खेल खेलना ही था तो फिर प्लेयर बने क्यों? मैं तो कहूँगा कि लड़ो, आखिरी सांस तक लड़ो, जब तक सफल हो तब तक करो। देखना, जो व्यक्ति आप पे हंसा है ना, निश्चित तौर पे एक दिन वो आप पे जो है ना, क्या बोलेंगे कि हाँ, मैं जानता था कि तुम कर पाएगा, मैं जानता था कि तू लड़का है ना, कर पाएगा। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि क्यों अपने आप को कहते हो कि मैं नहीं कर सकता हूँ, आई कैन नॉट डू दिस वर्क? वाई? पूछो अपने आप से, क्या तुम कमज़ोर हो? क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? क्या तुम सोच नहीं सकते हो? जो व्यक्ति सोच सकता है ना, कुछ भी कर सकता है। मेरा मतलब सोचने का मतलब क्या है? मैनेजमेंट। मान के चलो मुझे जाना है यहाँ से दिल्ली, दिल्ली के लिए प्लान बनाएंगे, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे जाना है, क्या लेके जाना है, क्या करेंगे तो सफलता सरल होगी। तो वही बात है दोस्तों, जो चीज़ आप करने जा रहे हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, मैनेज करो। और मैनेज स्ट्रांग होना चाहिए। देखिए, सक्सेस आपके पीछे आएगा, ये निश्चित तौर पे आएगा। जो व्यक्ति कह रहे हैं ना कि यू कैन नॉट डू दिस वर्क, मैं कहता हूँ कि हिम्मत मत हारो। क्योंकि कहते हैं कि देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, राह भरोसे बाघ के दुख की भोग पछताते नहीं। अपने आप को पश्चाताप किए हुए कार्यों के आधार पे जज मत कीजिए, आज पे जज कीजिए कि आप है क्या और आप कर क्या सकते हैं। दोस्तों, मैं अपनी बात बताता हूँ। आज से कई साल पहले मेरे को कुछ लोग ऐसा बोलते थे, हमारे गांव के ही लोग, कि तुम कुछ नहीं कर सकता है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। लेकिन मैं सच में बताता हूँ दोस्त, वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम सुबोध कुमार हुआ, और मैं आज जो भी हूँ अपने बदौलत हूँ, अपनी अंदाज, अपनी काम, अपने दिमाग और अपने ही बदौलत हूँ। मैं छोटी सी स्टोरी बताऊंगा दोस्तों, मेरे को मन नहीं करता है बताने का, लेकिन मोटिवेशनल बातें चल रही है, इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम सुबोध कुमार है और मैं एक गुजरात की छोटे से शहर सूरत में रहता हूँ। आज से 7-8 साल पहले मैं सूरत आया था। और क्यों आया था? काम ढूंढने के लिए। मेरे पास काम नहीं मिल रहा था। मैंने एक नाला साफ किया 500 रुपये दिहाड़ी पे, और सूरत के अंदर आया और 4 दिन 5 दिन में पुल के नीचे समय गुजारा। फिर जाकर के मैंने 10 से 12 हज़ार की नौकरी किया। फिर नौकरी करने के बाद मैंने किराने की दुकान में काम किया। फिर किराने दुकान में काम करने के बाद मैंने टेक्सटाइल मार्केट में काम किया। फिर मैं सोचा कि नहीं, मुझे एक दिन अपने पाँव पे खड़ा होना है और मुझे कुछ अपने तरीके से काम करना है, मेरे को किसी के अंदर काम नहीं करना है। दोस्तों, ये जोश और जुनून और जज्बा जो था ना मेरे पास, मैं हमेशा ये सोचता था कि मेरे को किसी के अंदर काम नहीं करना है दोस्त। क्योंकि मैं आज फ्रीडम हूँ, मैं भले हूँ, मैं फ्रीडम हूँ। और आज के डेट में दोस्तों मैं बता दूँ, जब मैं नौकरी छोड़ा ना, तो 3 व्हीलर जो पाँव से चलाता है ना, जिसको बोलते हैं लाड़ी, मैंने लाड़ी लिया। और 300-300 किलो, 400-400 किलो रख करके मैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल डिलीवरी करता था। कंधा एकदम, शरीर का तो ऐसी का तैसी हो जाता था। लेकिन फिर भी मैंने किया, 6 महीना किया। आफ्टर 6 मंथ्स मैंने 2.5 लाख में मैंने एक 3 व्हीलर टेम्पो लिया। और टेम्पो लेने के बाद मैंने 2.5-3 साल के बाद मैंने 4 व्हीलर गाड़ी लिया, टाटा एस गोल्ड। और आज की डेट में मैं काम कर रहा हूँ और रोज़ का 2000-3000 रुपया अर्निंग कर रहा हूँ। तो
कहने का मतलब ये है कि दोस्तों मैं ये बात को, स्टोरी को आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कितना भी लोग बोले ना कि आपको यू कैन नॉट दिस वर्क, अपने आप को ये माइंड को स्ट्रॉन्ग करके बोलिए कि यस आई कैन डू दिस वर्क, मैं कर सकता हूँ। और ये बात किसी को बताना नहीं कि मैं कर सकता हूँ, अपने ही अंदर बताना है। और देखिए वन डे यू विल बी सक्सेस इन योर मिशन। आपको भरोसा नहीं हो रहा है ना दोस्त, मैं मानता हूँ कि आपको भरोसा नहीं होता होगा। क्यों? सफलता ऐसे ही नहीं मिलती है, सफलता ऐसे ही नहीं मिलती है। सफलता त्याग मांगती है, त्याग। सफलता तपस्या मांगती है, तपस्या। संघर्ष मांगती है, संघर्ष। कहते हैं ना कि एक शायरी है कि मत फेंको पानी में पत्थर, उसे भी कोई पीता होगा। मत फेंको पानी में पत्थर, उसे भी कोई पीता होगा। मत रहो जिंदगी में उदास, तुम्हें भी कोई देख के जीता होगा। तो दोस्तों मैं यही कहता हूँ कि सफलता जब आएगी ना तो वो कुछ अलग ही कुछ अलग ही मज़ा होगा। एक शायरी है ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठना ए मंजिल के मुसाफिर। और मैं आपसे ये कहूँगा, ये मेरे भाई, मेरे दोस्त, माय डियर फ्रेंड, थक कर मत बैठना, थक कर मत बैठना ए मेरे दोस्त। मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। उस दिन तो एकदम पार्टी होगा, लेकिन तब तक के लिए एकदम डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, एकदम एक्साइटेड के साथ अपने कामों के प्रति लगे रहो। मैं मानता हूँ कि टाइम लग सकता है, बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन हाँ आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी डेडिकेशन पे डिपेंड करती है आप। तो दोस्तों आज की मोटिवेशनल में कुछ ज़्यादा ही मैं बोल रहा हूँ, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अंत में जाते जाते मैं वही कहूँगा कि ज़िंदगी में ऐसे मत जाना मेरे दोस्त, ज़िंदगी में ऐसे मत जाना, कुछ करके दिखाना, कुछ करके दिखाना। मैं मानता हूँ कि आपके अंदर टैलेंट छिपी हुई है, मैं जानता भी हूँ आपके अंदर टैलेंट छिपी हुई है, मेरे भी अंदर टैलेंट छिपी हुई है। कहते हैं ना किसी की हुनर छिप जाती है, किसी की हुनर छिप जाती है और किसी की हुनर छप जाती है। तो दोस्तों आपके अंदर जो टैलेंट है ना उसको छिपने मत दीजिए। अपनी काम के प्रति कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन रहिए और देखिएगा जब आपकी हुनर जब दिखेगा ना एकदम छप जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर माय लवली फ्रेंड्स। बाकी आप बताइए आज का मोटिवेशन कैसा रहा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और अंत में मैं कहूँगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।